Bismillahirrahmanirrahim. In the name of great Almighty Allah, the most merciful and gracious. Today, once again, welcome to all of you, your own channel, You Are Nas. And in this video, we will talk about protein synthesis inhibitor. आज की इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंटीबायोटिक, ठीक है। और एंटीबायोटिक में सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। इसके बाद इंशाल्लाह हम पढ़ने जा रहे हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, ठीक है। लेकिन इससे पहले सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर से पहले हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह हम सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, ठीक है। तो कॉपी पेन ये उठा लो और एक कोने में जो है ना सही बैठो, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई लाजमी है और इतना सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि आज इस क्लास के बाद आपका जो है ना एंटीबायोटिक के साथ प्यार हो जाएगा। इतनी आसान और इतनी खूबसूरत पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये जरूरी है कि आपने मेरे साथ नोट्स बनाना है, ठीक है। नोट्स का फायदा ये होता है कि ये फिर आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। और आप जब भी चाहो ना, ठीक है, आप रिवाइव कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए अपने नोट्स मेरे साथ ही बनाने होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमारे साथ क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, यानी कि हमारे साथ तो कुछ एंटीबायोटिक ऐसे हैं जो कि बैक्टीरिया का जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, वो इनहिबिट करता है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो नॉर्मली किस तरह होता है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह होता है बैक्टीरिया में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर जो है ना, ये हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस को किस तरह इनहिबिट करता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द बैक्टीरिया, ठीक है। तो हम सबको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो मैसेज होता है वो कौन लाता है, वो हमारे साथ लाता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, एमआरएनए है, क्या है, एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो कोड होता है वो कौन लाता है, वो लाता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और हमको पता है कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर हमारे साथ 2 सब यूनिट अटैच होता है, किस चीज का, राइबोसोम का। 2 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच होता है ऑन द मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, 2 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच हुए है, कहां पर, मैसेंजर आरएनए पर, ठीक है। अब जब हमारे साथ ये अटैच हो गया, ये हमारे साथ एक 50s होता है। ये क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर ये क्या होता है, 50s होता है, ठीक है। और एक क्या होता है, 30s। ये 50s है और ये जो है ना क्या है, 30s है, ठीक है। राइबोसोमल सब यूनिट एक हमारे साथ क्या है, 50s है, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे साथ, 30s है। ऊपर 50s अटैच होगा और नीचे क्या अटैच होगा, 30s अटैच होगा, ठीक है। अब जब हमारे साथ ये अटैच हो गए तो यहाँ पर हमारे साथ 2 साइट की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। 2 साइट यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगी। एक को हम कहते हैं पी साइट, एक को हम क्या कहते हैं, पी साइट, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं ए साइट। प्रोटीन के लिए मैसेंजर आरएनए ने क्या कर लिया, कोड लाया, ठीक है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर हमारे साथ एक 50s और एक 30s राइबोसोमल सब यूनिट अटैच हो गए, ठीक है। जैसे ही ये अटैच हो गए तो इस पर 2 साइट अपेयर होना शुरू हो जाता है। एक को हम कहते हैं पी साइट और दूसरे को हम क्या कहते हैं, ए साइट। अब पी साइट क्या है और ए साइट क्या है, पी साइट को हम कहते हैं पेप्टिडाइल साइड, पी साइट को हम क्या कहते हैं, पेप्टिडाइल साइड। और ए साइट को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर साइड। ये क्या है, एक्सेप्टर साइट, ठीक है। तो हमारे साथ क्या हो गए, ये 2 साइट बन गए, ठीक है। अब पी साइट क्या होता है और एक्सेप्टर साइट क्या होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे साथ ऑलरेडी अमाइनो एसिड का जो चेन मौजूद होता है, ठीक है, ऑलरेडी जो अमाइनो एसिड का जो चेन मौजूद होता है वो यहाँ पर पी साइट के साथ अटैच होगा
और जो न्यू बनता है, जो न्यू अमाइनो एसिड बनता है या जो न्यू पेप्टाइड चेन बनता है या जो न्यू अमाइनो एसिड चेन बनता है, वो हमारे साथ कहां पर अटैच होगा? ए के साथ अटैच होगा। ठीक है, न्यू यहाँ पर अटैच होगा, फॉर सॉरी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जो ऑलरेडी मौजूद होता है, वो पी साइड के साथ अटैच होगा। ठीक है, और जो न्यू बनेगा, ठीक है, जो प्रोडक्ट न्यू बनेगा वो हमारे साथ ए साइड के साथ अटैच होगा। अब ये आसानी से इसे समझ सकते हो कि उर्दू में पी फॉर क्या होता है? पहला। उर्दू में पी फॉर पहला और ए फॉर आफ्टर, यानी कि जो पहले से अमाइनो एसिड मौजूद होता है, जो पहले से अमाइनो एसिड का चेन मौजूद होता है, वो पी के साथ अटैच होगा। ठीक है, और जो बाद में बनेगा, जो आफ्टर में बनेगा, वो कहां पर अटैच होगा? ए के साथ अटैच होगा। ठीक है, लेट सपोज फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये 3 अमाइनो एसिड है जो कि यहाँ पर क्या हो गए? अटैच हो गए। ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड हो गया। ठीक है, ये दूसरा अमाइनो एसिड हो गया और ये तीसरा अमाइनो एसिड हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ ऑलरेडी एग्जिस्ट अमाइनो एसिड है जो कि किसके साथ अटैच हो गया? पेप्टिडाइल साइड के साथ, यानी पी साइड के साथ अटैच हो गया। ठीक है, ये हमारे साथ 1 2 एंड 3 ये किसके साथ अटैच हो गया? पेप्टिडाइल साइड के साथ अटैच हो गया, क्योंकि ये हमारे साथ ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे साथ ऑलरेडी बना हुआ होता है, जो प्रोटीन चेन, जो पेप्टाइड चेन या अमाइनो एसिड चेन हमारे साथ ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, वो हमारे साथ कहां पर मौजूद अटैच होगा? पेप्टिडाइल साइड पर अटैच होगा। ठीक है, और अब यहाँ पर जो न्यू बनेगा, ठीक है, वो हमारे साथ यहाँ पर अटैच होगा। और जो न्यू अमाइनो एसिड होता है वो कौन लाएगा? जो प्रोटीन, जो न्यू अमीनो एसिड होगा वो कौन लाएगा? वो लाएगा ट्रांसफर आरएनए। क्या कौन लाएगा? ट्रांसफर आरएनए। तो यह हमारे साथ क्या है? टी आरएनए है। क्या है? टी आरएनए। तो यानी कि क्या है हमारे साथ? ट्रांसफर आरएनए है, और सिर्फ वही ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर अटैच होगा जिसके साथ इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गए? एंटीकोडॉन हो गए। ठीक है, क्योंकि जो मैसेंजर आरएनए होगा वो क्या होगा? इसको रीड करेंगे, और साथ साथ जो है ना, अगर इसके कोडान सही होते हैं तो यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, और अगर इसके कोडान सही नहीं होती तो क्या करते हैं? यहाँ पर अटैच नहीं होते। ठीक है, तो जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन के साथ यहाँ पर अटैच होता है, यानी कि जो फोर्थ वन अमाइनो एसिड होता है वो यहाँ पर अटैच हो जाता है। जो न्यू बनता है वो कहां पर अटैच हो जाता है? इधर ए साइड के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, अब देखो ट्रांसफर आरएनए ने हमारे साथ फोर्थ वन क्या लाया? फोर्थ वन अमाइनो एसिड लाया। ठीक है, 3 यहाँ पर अटैच हुए थे। ठीक है, और फोर्थ वन किसने लाया? फोर्थ वन ट्रांसफर आरएनए ने लाया। ठीक है, जो हमारे साथ एक्सेप्टर साइड के साथ अटैच हो गया। अब जब हमारे साथ यहाँ इधर आ गया तो हमारे साथ 4 और 3 के बीच में हमारे साथ बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। 3 और 4 के दरमियान में क्या बनना शुरू हो जाएगा? बॉन्ड फॉर्मेशन। और हमको पता होता है कि यह बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो यानी कि जैसे ही ये फोर्थ अमाइनो एसिड यहाँ पर अटैच हो गया तो 3 और 4 ने ज्वाइनिंग शुरू कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू हो गया। यह हमारे साथ कौन सा बॉन्ड है? यह हमारे साथ पेप्टाइड बॉन्ड है। क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे ही हमारे साथ ये पेप्टाइड बॉन्ड अटैच हुआ तो जितना जितने भी अमाइनो एसिड है 1 2 3 और 4, ये सारे हमारे साथ ट्रांसफर हो जाते हैं टू ए साइड। ठीक है, तो कुछ यूं होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ पी साइड है। क्या है? पी साइड है, और ये क्या है? एक्सेप्टर साइड है। ये पेप्टिडाइल साइड है और ये क्या है? एक्सेप्टर साइड है। अब चूंकि यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ? इन दोनों ने क्या बनाया है? 3 और 4 ने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया है। ठीक है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या बनाया है? ये हमारे साथ दो साइड है, एक पेप्टिडाइल साइड है और एक क्या है? एक्सेप्टर साइड है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया है? पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया है। तो जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं वो शिफ्ट हो जाता है इनटू द एक्सेप्टर साइड। तो यानी कि जितने भी अमाइनो एसिड होंगे वो यहाँ पर हमारे साथ क्या होंगे? अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये अटैच हो गया। ठीक है, उसके बाद ये अटैच हो गया, यानी जितने भी अमाइनो एसिड हो गए वो पेप्टिडाइल साइड से शिफ्ट होके कहां पर आएंगे?
वेल डन कहां पर आएंगे, एक्सेप्टर साइट पर आएंगे। ठीक है, ये हमारे साथ सारे अमाइनो एसिड इधर आ गए। ठीक है, तो ये हमारे साथ 1 2 3 एंड 4, तो जितने भी अमाइनो एसिड थे वो किधर आ रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद ये सारे ट्रांसफर होता है इनटू द एक्सेप्टर साइड। ठीक है, अब हमको पता है कि जो ट्रांसफर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए वो तो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ अटैच होता है, एक्सेप्टर साइड के साथ अटैच होता है। और यहाँ पर तो एक्सेप्टर साइड क्या हुआ है, सारा ब्लैक है, क्योंकि जितने भी अमाइनो एसिड्स है, ठीक है, वो कहां पर बन गए, वो कहां पर शिफ्ट हो गए, एक्सेप्टर साइड पर क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पर जो है ना हमारे साथ न्यू अमाइनो एसिड अटैच नहीं हो सकेगा। ठीक है, अब कुछ वक्त की टाइम ये क्या हो जाएगा, ये जो अमाइनो एसिड का चेन है वो यहाँ से शिफ्ट होगा और फिर जो है ना पी साइड के ऊपर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैंने दूसरा डायग्राम बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ क्या है, मैसेंजर आरएनए है, क्या है ये, मैसेंजर आरएनए है। ठीक है, उसके ऊपर ये हमारे साथ क्या अटैच है, ये अटैच है हमारे साथ 50s एंड 30s राइबोसोम। ठीक है, ये ग्रीन पेन न्यू है, मेरे ख्याल से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं जो है ना बड़ा बना दूंगा। ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, 30s एंड 50s राइबोसोम है। ठीक है, जो राइबोसोमल सबयूनिट है जो कि कहां पर अटैच होता है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 30 हो गया। ठीक है, अच्छा, ये हमारे साथ क्या हो गया, 50s हो गया, ये क्या है 50s है, और ये क्या है 30s है। ठीक है, यहाँ पर ये भी 50s है और ये क्या है 30s है। ठीक है, अब इसी डायग्राम को बनाने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पी साइड होगा और ए साइड होगा। मैंने आपको यह समझाना है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि जो ट्रांसफर आरएनए है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टर साइड के साथ अटैच होता है, और हमको पता है कि हमारे साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जितने भी अमाइनो एसिड थे वो किधर शिफ्ट हो गए, एक्सेप्टर साइड को शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पर जो अमाइनो एसिड होंगे, जो न्यू ट्रांसफर आरएनए होगा यहाँ पर अटैच नहीं हो सकेगा, तो इसी वजह से ये जो अमाइनो एसिड होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे अगेन इनटू पी साइड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, ये पी साइड है, ये क्या है पी साइड है, और ये क्या है एक्सेप्टर साइड है। ठीक है, अब जितने भी अमाइनो एसिड है वो अगेन यहाँ पर क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो ये एक अमाइनो एसिड हो गया, ये दो हो गए। ठीक है, और ये क्या होगा, थर्ड होगा, और ये क्या होगा, फोर्थ वन होगा। ठीक है, ये हमारे साथ अगेन ये कहां पर शिफ्ट हो गए, पेप्टिडाइल साइड पर शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब इसी मैकेनिज्म को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन, यानी कि क्या हो गया, ट्रांसलोकेशन किस तरह हो गया, जैसे ही यहाँ पर हमारे साथ 3 और 4 के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, तो जितने भी अमाइनो एसिड थे वो पी साइड से ट्रांसफर हो गए इनटू द एक्सेप्टर साइड। ठीक है, और हमको पता है कि जो ट्रांसफर आरएनए है वो हमारे साथ एक्सेप्टर साइड के साथ अटैच होता है। अब चूंकि यहाँ पर हमारे साथ क्या है, एक्सेप्टर साइड मुकम्मल बिजी है, ब्लैक है, तो यहाँ पर न्यू ट्रांसफर आरएनए अटैच नहीं हो सकेगा। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगा। ट्रांसलोकेशन की वजह से ये जो अमीनो एसिड है वो शिफ्ट होगा अगेन इनटू द पी साइड। ठीक है, जब यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया तो हमारे साथ जो ए साइड है ना वो हमारे साथ क्या होगा, फिर से फ्री होगा, और फिर जो है ना फिर न्यू ट्रांसफर आरएनए आएगा, और हमारे साथ फिर जो है ना पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और इसी तरीके से हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो ये तो हमारे साथ बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कुछ इसी तरीके से होता है। अब मैंने ये आपको क्यों बता दिया कि हमारे साथ बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस इस तरह होता है, क्योंकि बहुत इसके अंदर, इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको ये बताना है कि कुछ ड्रग हमारे साथ ऐसे होते हैं कि जो जो है ना हमारे साथ इनहिबिट करता है ट्रांसफर आरएनए, इट विल इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ ट्रांसफर आरएनए टू एक्सेप्टर साइड। ठीक है, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करेंगे,
ट्रांसफर आरएनए के अटैचमेंट को इनहिबिट करेंगे ताकि एक्सेप्टर साइट के साथ अटैच ना हो सके। अब आप खुद सोचो कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ न्यू अमीनो एसिड यानी ट्रांसफर आरएनए जो न्यू अमीनो एसिड फोर्थ वन अमीनो एसिड ला रहा है और वो एक्सेप्टर साइट के साथ अटैच नहीं होता तो हमारे साथ 3 और 4 की बॉन्ड नहीं बनेगी। जब 3 फॉर एग्जांपल जब टी आरएनए अटैच नहीं होगी तो 3 और 4 जो है ना बॉन्ड नहीं होगी, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। जब पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी तो यहाँ पर हमारे साथ जो प्रोटीन जो पी साइड से अमीनो एसिड होंगे वो ए साइड पर नहीं आएंगे। ठीक है, जब यहाँ पर ये नहीं आएंगे तो हमारे साथ ट्रांसलोकेशन नहीं होगी। जब ट्रांसलोकेशन नहीं होगी तो हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। यानी कि कुछ ड्रग ऐसा है जो को प्रोटीन सिंथेसिस करता है by inhibiting transfer attachment of transfer RNA to acceptor site। ठीक है, अब हर एक ड्रग में बता दूंगा कि यहाँ पर कौन सा ड्रग काम करता है, ठीक है, और कौन सा ड्रग काम नहीं करता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ड्रग हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ ट्रांसफर आ रहे हैं तो आ गया, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए आ गया, लेकिन कुछ ड्रग ऐसे होंगे जो कि हमारे साथ इनहिबिट करेगा 3 एंड 4 के पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ न्यू ट्रांसफर आरएनए आ गया तो यहाँ पर 3 और 4 के बीच में क्या बनेगा, 4 और 3 के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो कुछ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर एंटीबायोटिक हमारे साथ ऐसे है जो कि क्या करेगा, इस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। अब देखो जब हमारे साथ प्रोटीन सॉरी जो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा तो हमारे साथ क्या होगा, फिर से यही प्रोसेस नहीं होगा। जब ये प्रोसेस नहीं होगा तो हमारे साथ प्रोटीन नहीं बनेगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगी, इनहिबिशन होगी। ठीक है, और कुछ ड्रग ऐसे होंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ ट्रांसफर आरएनए भी आ गया, ठीक है, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो गया, ठीक है, और सारा जो अमीनो एसिड है वो यहाँ पर सोचो कि क्या हुआ है, ट्रांसफर हो गया, यानी कि यहाँ तक प्रोसेस हुआ है। अब इसके बाद हमारे साथ कौन सा प्रोसेस होता है, इसके बाद हमारे साथ डायरेक्टली होता है ट्रांसलोकेशन होता है। यानी कि जब एक बार हमारे साथ ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर अटैच हो गया विद कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन, ठीक है, तो क्या होगा, 3 और 4 के बीच में क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जब पेप्टाइड बॉन्ड बन गया तो उसके बाद हमारे साथ जितने भी अमीनो एसिड है वो ट्रांसफर हो जाता है इनटू द एक्सेप्टर साइड। ठीक है, अब एक्सेप्टर साइड के बाद इसको हमने हाली करना है न्यू ट्रांसफर आरएनए के लिए। ठीक है, जब न्यू ट्रांसफर आरएनए आएगा तो तब जो है ना हमारे साथ अमीनो एसिड बनेंगे और प्रोटीन बनेंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर इसको हाली करेंगे तो इसको हाली करने के लिए हमारे साथ कौन सा प्रोसेस है, ट्रांसलोकेशन है। ठीक है, अब कुछ ड्रग ऐसा होता है जो कि ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट कर रहे होते हैं, तो ऐसे ड्रग क्या करेंगे, ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करेंगे। जब हमारे साथ ट्रांसलोकेशन नहीं होगा तो एक्सेप्टर साइड नहीं होंगे एक्सपोज। ठीक है, जब ट्रांसफर आरएनए के लिए एक्सेप्टर साइड एक्सपोज नहीं होंगे तो ये अटैच नहीं हो सकेंगे। जब ये अटैच नहीं हो सकेंगे तो हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे साथ ब्रीफ ओवरव्यू जो कि हमारे साथ था प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द बैक्टीरिया। और कुछ ड्रग मैंने आपको बता दिया, उनका नाम तो नहीं बता दिया लेकिन सिर्फ क्या बता दिया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया कि कुछ हमारे साथ ट्रांसफर आरएनए के अटैचमेंट को इनहिबिट करेगा, कुछ पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा और कुछ जो है ना क्या करेगा, ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करेगा। ठीक है, अभी हम बात करने जा रहे हैं कि कौन सा ऐसा ड्रग है जो हमारे साथ इनहिबिट कर रहा है क्या, सॉरी, ट्रांसफर आरएनए अटैचमेंट। तो हमारे साथ क्या है, जो ट्रांसफर आरएनए की इनहिबिशन करते हैं वो हमारे साथ क्या है, कौन बताएगा, माजिद, वो कौन से ड्रग है जो हमारे साथ क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए की इनहिबिशन करता है। टेट्रासाइक्लिन, क्या है, टेट्रासाइक्लिन। अब देखो ये हमारे साथ क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, तो हमने एक बंदे को क्या दे दिया, टेट्रासाइक्लिन दे दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, टेट्रासाइक्लिन जब हम देते हैं तो ये क्या करेगा, इट विल इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ ट्रांसफर आरएनए टू द एक्सेप्टर साइड। और इस ड्रग को हम क्या कहते हैं, इस ड्रग को हम कहते हैं टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। अब देखो, अब इसके नाम से इसको आप आसानी के साथ लर्न कर सकते हो कि टी फॉर टेट्रासाइक्लिन, टी फॉर टेट्रासाइक्लिन एंड टी फॉर ट्रांसफर आरएनए, टी फॉर ट्रांसफर आरएनए या टी आरएनए। अब वो ड्रग
जो ट्रांसफर आरएनए की अटैचमेंट की इनहिबिशन करता है उसको हम क्या कहते हैं? टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, जब भी हम पेशेंट को टेट्रासाइक्लिन देते हैं तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यह है कि यह इनहिबिट करेगा अटैचमेंट ऑफ ट्रांसफर आरएनए टू द एक्सेप्टर साइड। ठीक है, अब दूसरा हमारे साथ है जो कि क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, इनहिबिशन कर रहा है। कुछ ड्रग ऐसा है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड की क्या करेगी, इनहिबिशन करेगी। ठीक है, और ऐसे ड्रग जो पेप्टाइड बॉन्ड की इनहिबिशन करेगी इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोमफेनिकोल। क्लोरोमफेनिकोल वो ड्रग जो हमारे साथ क्या करता है, क्लोरोमफेनिकोल। Chloramphenicals are drug which will inhibit peptide bond formation or will inhibit the joining of 3 and 4 amino acid। ठीक है, और ऐसे ड्रग को हम क्या कहते हैं, क्लोरोमफेनिकोल। अब इसको भी आप बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं, यह हमारे साथ इन होता है विद फेनिकोल। ठीक है, और फेनिकोल की जगह आप सिर्फ कहो कि फेविकोल। फेविकोल क्या होता है, दो चीज को हमारे साथ अटैच करते हैं। अब ये क्या है, हमारे साथ रॉन्ग फेनिकोल है। क्या है, रॉन्ग फेविकोल है। ये हमारे साथ इनहिबिशन को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। जो फेविकोल होता है वो तो क्या करता है, अटैचमेंट कर लेते हैं, और जो रॉन्ग फेविकोल होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इनहिबिशन कर लेता है। ठीक है, अब ये हमारे साथ जो क्लोरोमफेनिकोल है वो क्या है, रॉन्ग फेनिकोल है, सॉरी फेविकोल है, जो कि क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा। ठीक है, और वो ड्रग जो पेप्टाइड बॉन्ड की इनहिबिशन करता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोमफेनिकोल। क्या कर इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोमफेनिकोल कहते हैं। ठीक है, अब कुछ ड्रग ऐसे हैं जो हमारे साथ क्या करेगा, ट्रांसलोकेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। कुछ ड्रग ऐसा है जो कि इसी ट्रांसलोकेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो ऐसे ड्रग को हम कहते हैं एमसीक्यूज ड्रग। क्या कहते हैं इसको हम, ऐसे ड्रग जो इस ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट कर ले इसको हम क्या कहते हैं, एमसीक्यू। एमसीक्यू, एमसीक्यू ड्रग्स। अब एम फॉर क्या है, एम फॉर है मैक्रोलाइड, मैक्रोलाइड्स। सी फॉर हमारे साथ क्या है, सी फॉर हमारे साथ है क्लाइंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन है। ठीक है, और क्यू फॉर क्या है, क्यू फॉर है क्वीन, क्वीन प्रिस्टीन। अब ये 3 ड्रग है जो हमारे साथ क्या करता है, ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, अब देखो ब्रीफली और भी दे रहा हूं। ठीक है, कि हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह होता है और कौन कौन से ड्रग इसको इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस है, वो हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो कोड होता है वो कौन लाता है, वो लाता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और मैसेंजर आरएनए के ऊपर हमारे साथ तो 2 राइबोसोमल सब यूनिट अटैच होंगे। एक हमारे साथ क्या है 50s है, और एक क्या है हमारे साथ 30s है। ठीक है, जैसे ही ये अटैच हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ तो 2 साइड की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक को हम कहते हैं पी साइड यानी कि पेप्टिडाइल साइड, और दूसरा हमारे साथ क्या है, ए साइड यानी कि एक्सेप्टर साइड। ठीक है, अब जो पी साइड है इसके साथ जो ऑलरेडी मौजूद अमीनो एसिड का चेन होता है, जो ऑलरेडी पेप्टाइड होता है, पेप्टाइड चेन होता है, वो यहाँ पर अटैच होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 यहाँ पर 1 2 3 अमीनो एसिड क्या है, यहाँ पर पी साइड के साथ अटैच हुए हैं। ठीक है, दूसरा हमारे साथ क्या है, एक्सेप्टर साइड है। एक्सेप्टर साइड के साथ हमारे साथ क्या होगा, एक्सेप्टर साइड के साथ जो आफ्टर में बनेंगे, जो बाद में बनेंगे, वो न्यू अमीनो एसिड ए के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये जो न्यू अमीनो एसिड आ रहा है वो कौन ला रहा है, ट्रांसफर आरएनए आ रहा है विद, ये ट्रांसफर आरएनए ला रहे हैं विद कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन। ठीक है, अब जब कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन के साथ ये अटैच होगा, यानी कि हमारे साथ फोर्थ वन अमीनो एसिड आ गया, तो 3 और 4 के बीच में हमारे साथ क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पर ये हमारे साथ क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। जब हमारे साथ पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है तो जितने भी अमीनो एसिड है वो सारे शिफ्ट हो जाता है टू द एक्सेप्टर साइड। तो यानी यहाँ पर जितने भी अमीनो एसिड थे पी साइड से यहाँ पर शिफ्ट हो गए
एक्सेप्टर साइड पर, ठीक है। और हमको पता है कि जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ अटैच होता है, ए साइड के साथ अटैच होता है। और यहाँ पर तो ए साइड मुकम्मल बिजी है, ठीक है। यहाँ पर चूंकि क्या होगा, टी आरएनए अटैच नहीं हो सकेगा, तो यहाँ पर हमारे साथ क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगा। ट्रांसलोकेशन से जो क्या होगा, जो पेप्टाइड होगा, जो पेप्टाइड चेन होगा, जो अमीनो एसिड का चेन होगा, वो हमारे साथ क्या होगा, फॉरवर्ड मूव होके फिर जो है ना किसके साथ अटैच हो जाएगा, पी साइड के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। जब ये पी साइड के साथ अटैच हो गया तो यहाँ पर हमारे साथ जो ए साइड था ये हमारे साथ फिर क्या हो गया, फ्री हो गया। और इसके साथ फिर जो है ना हमारे साथ न्यू अमीनो एसिड अटैच हो सकता है, ठीक है। अब देखो हम ड्रग के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ड्रग है जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में हमारे साथ हेल्प करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रग है जो कि क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए की अटैचमेंट को इनहिबिट करता है विद ए साइट, ठीक है। क्योंकि जो ट्रांसफर आरएनए है वो अटैच होता है किसके साथ, ए साइट के साथ अटैच होता है। तो हमारे साथ कुछ ऐसे ड्रग है, जब भी हम इसको पेशेंट को एडमिनिस्टर कर लेते हैं, जब भी हम इसको पेशेंट को दे देता है, तो क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर आरएनए के अटैचमेंट के इनहिबिशन करते हैं। और ऐसे ड्रग को हम कहते हैं, और ऐसे ड्रग को हम कहते हैं क्या, ऐसे ड्रग को हम कहते हैं टेट्रासाइक्लिन। अब जो है ना, अब इस टेट्रासाइक्लिन को आप आसानी के साथ समझ सकते हो कि टी फॉर टेट्रासाइक्लिन एंड टी फॉर ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। और दूसरा ड्रग हमारे साथ क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ इसके ट्रांसफर आरएनए की अटैचमेंट हो गई, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, हमने पीर पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को इनहिबिट करना है, ठीक है। और ऐसे ड्रग जो प्रोटीन की सॉरी जो ऐसे ड्रग जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की क्या कर लेता है, इनहिबिशन करते हैं, ऐसे ड्रग को हम क्या कहते हैं, क्लोरमफेनिकोल, ठीक है। अब ये हमारे साथ इन होता है विद फेनिकोल, फेनिकोल का हमने कन्वर्ट करना है फेविकोल, तो हम आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ड्रग जो हमारे साथ पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन की क्या कर रहा है, इनहिबिशन कर रहा है, तो ऐसे ड्रग को हम कहते हैं क्लोरमफेनिकोल कहते हैं, ठीक है। अब कुछ ड्रग ऐसे होंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ ट्रांसफर आरएनए भी आ गया, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो गई, ठीक है, और जितना अमीनो एसिड थे वो ट्रांसफर हो गए ए साइड पर। तो हमने कोशिश ये करना होता है कि हम ट्रांसलोकेशन को क्या करें, हम ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करें, ठीक है। तो जब भी हम ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करेंगे तो इसी ड्रग को हम क्या कहते हैं, एमसीक्यूज ड्रग, एमसीक्यू ड्रग। एम फॉर मैक्रोलाइड, मैक्रोलाइड भी क्या है, ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ क्या है, क्लिंडामाइसिन है, क्लिंडामाइसिन भी जो है ना क्या करेगा, इस ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करेगा। उसके बाद हमारे साथ क्या है, क्विनप्रिस्टिन है, क्विनप्रिस्टिन भी जो है ना हमारे साथ क्या करेगा, ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करेगा, ठीक है। अब सेकंड थिंग जो हमने क्या करना है, लर्न करना है यहाँ पर, जो कि बहुत जरूरी है, कि कौन सा ऐसे ड्रग है जो कि 50s के साथ अटैच होता है, ठीक है, और कौन से ऐसे ड्रग है जो कि 30s के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो ये जगह मैंने इसीलिए छोड़ी थी कि यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से ऐसे ड्रग है जो यहाँ पर अटैच मतलब 50s के साथ अटैच होंगे, और कौन से ऐसे ड्रग है जो यहाँ पर 30s के साथ अटैच होंगे, ठीक है। तो इसके लिए मेरे साथ एक बहुत आसान सा नेमोनिक है, ठीक है। उसी नमूने के जरिए से आप जो है ना, ये आपको पता चलेगा कि हमारे साथ तो कुछ ड्रग 50s के साथ अटैच होंगे, और कुछ ड्रग जो है ना हमारे साथ किसके साथ अटैच होंगे, 30s के साथ अटैच होंगे, ठीक है। अब इसके लिए नमूने क्या है कि ड्रग्स ड्रग्स बाइंड एट 30s राइबोसोम, राइबोसोमल सब यूनिट। ड्रग्स बाइंड एट 30s राइबोसोमल सब यूनिट। अब जो है ना, जो हमारे साथ क्या है, ए है, ए का मतलब क्या है, ए फॉर हमारे साथ क्या आएगा, ए फॉर हमारे साथ आएगा अमाइनो ग्लाइकोसाइड, क्या आएगा, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, क्या आएगा, अमाइनो ग्लाइकोसाइड आएगा, ठीक है। और जो टी है, टी फॉर हमारे साथ क्या आएगा, टेट्रासाइक्लिन, टी फॉर टेट्रासाइक्लिन। ये दो ड्रग है जो कि हमारे साथ किसके साथ अटैच होंगे, 30s के साथ अटैच होंगे, ठीक है। ड्रग्स बाइंड एट 30s, सो ए फॉर अमाइनो ग्लाइकोसाइड और टी फॉर टेट्रासाइक्लिन। ये दो ड्रग है जो कि अटैच होंगे विद 30s, रेस्ट ऑल द ड्रग विल अटैच विद 50s। इसके अलावा जितने भी ड्रग्स हैं,
ठीक है, जो कि मैं आपको आगे बता रहा हूँ। जितने भी ड्रग है वो किसके साथ अटैच होगा, वो अटैच होगा विद 50s, ठीक है। ये जो दो ड्रग है ये अटैच हो जाएगा विद 30s, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। अब देखो, हम एक एक ड्रग को बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम अभी एक एक ड्रग्स को मतलब खोलेंगे, ठीक है। हर एक कैटेगरी को हम देखेंगे, ठीक है, डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे साथ क्या है, टेट्रासाइक्लिन। क्या है, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। और इस ग्रुप में जो ड्रग्स है वो हमारे साथ क्या है, टेट्रासाइक्लिन इटसेल्फ भी है, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ क्या है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ क्या है, क्लोर टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ क्या है, डिमेक्लोसिलिन है। उसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन है, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ क्या है, मिनोसाइक्लिन है, ठीक है। यानी इसका मतलब यह है कि इसके नाम से भी पता चलता है कि इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा, 4 साइकिल होंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, इसके बारे में हम पहले क्या करेंगे, मेजर जो इम्पोर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है, या जहां पर हम कहते हैं कि कंट्राइंडिकेटेड है, वो पहले हम पढ़ेंगे कि हम कौन से कंडीशन में जो है ना टेट्रासाइक्लिन पेशेंट को नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम टेट्रासाइक्लिन के यूजेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और ये जो प्रॉब्लम है आप निमोनिक के साथ याद कर सकते हैं। एक हमारे साथ क्या है, मशहूर इंडियन क्रिकेटर है जिसका क्या नाम है, कपिल देव। क्या है, कपिल देव। तो कपिल देव के जरिए से हम जो टेट्रासाइक्लिन के कंट्राइंडिकेशन है, ठीक है, कि जिस कंडीशन में हम टेट्रासाइक्लिन नहीं दे सकते वो लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या है, के है। तो के फॉर क्या है, किडनी फेलियोर। क्या है, किडनी फेल्योर। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, किडनी फेल्योर में नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो हमारे साथ डॉक्सीसाइक्लिन है वो हम क्या दे सकते हैं, वो हम किडनी फेल्योर में दे सकते हैं, क्योंकि ये जो डॉक्सीसाइक्लिन साइक्लिन है ये हमारे साथ बॉडी से रिलीज होता है विद बाइल, ठीक है। ये बाइल के जरिए से क्या हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। अब जब किसी का किडनी खराब हो तब भी हम क्या दे सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं, क्योंकि वो बॉडी से क्या होगा, सिक्रीट होगा। बाकी जितने भी टेट्रासाइक्लिन है वो हम जो है ना किडनी फेल्योर में नहीं दे सकते, ठीक है। एक एक्सेप्शन है, वो कौन सा है, डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये भी हमारे साथ एमसीक्यूज आ सकता है कि ऑल द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन किडनी फेल्योर एक्सेप्ट, ठीक है। तो एक्सेप्शन हमारे साथ क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन है, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ क्या है, ए है। क्या है, ए है। ए का मतलब है एंटी एनाबॉलिक, एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट। क्या कर लेता है, एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट, एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट। यानी कि लॉन्ग यूज ऑफ टेट्रासाइक्लिन कैन कॉज मसल बस्टिंग, ठीक है। जब भी हम इसको यूज करते हैं तो क्या करेगा, टेट्रासाइक्लिन हमारे साथ क्या करेगा, मसल बस्टिंग करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ क्या है, पी। ये हमारे साथ क्या है, फोटो टॉक्सिक है। क्या है, फोटो टॉक्सिक। इट कैन लीड टू रैशेस, ठीक है, इट कैन लीड टू रैशेस, ठीक है। इसकी वजह से रैशेस हो सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ क्या है, फोटो टॉक्सिक है, ठीक है। उसके बाद आई है। आई आई फॉर हमारे साथ क्या है, इंसिपिडस है। क्या है, इंसिपिडस। इंसिपिडस का मतलब डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस है, ठीक है। इट विल लीड टू डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ एल है। एल फॉर लीवर फेल्योर, लीवर फेल्योर, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ क्या है, डी है। डी फॉर डेंटिशन, डेंटिशन एंड बोन, ठीक है। बोन को खराब कर लेते हैं और साथ साथ क्या कर लेते हैं, दांत को खराब कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ क्या है, ए है। ए फॉर हमारे साथ क्या है, एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट के बाद हमने क्या करना है, इसको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अब ये जरूरी बात है कि हम हर ड्रग जो है ना एक्सपायरी डेट के बाद हम उसको यूज नहीं करेंगे। लेकिन खसूसन जो
टेट्रासाइक्लिन है वो हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे साथ ड्रग्स होते हैं वो जब भी इसका हमारे साथ एक्सपायर डेट आ जाता है यानी कि एक्सपायर हो जाते हैं तो वो हमारे साथ तकरीबन तकरीबन इनइफेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, इफेक्ट शो नहीं करते। लेकिन जो टेट्रासाइक्लिन है वो अगर हमने क्या कर लिया, एक्सपायरी डेट पर हमने ले लिया तो हमारे साथ एक क्या काज करता है, फेकोनिक फेनकोनिक सॉरी क्या है हमारे साथ फेनकोनी सिंड्रोम काज करता है। क्या काज करता है? फेनकोनी सिंड्रोम। इट विल काज फेनकोनी सिंड्रोम, ठीक है। ये हमारे साथ क्या काज करेगा? फेनकोनी सिंड्रोम काज करेगा अगर हमने ये एक्सपायरी डेट के बाद ले लिए तो, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ क्या है? वी फॉर वेस्टिबुलर डिसफंक्शन। वेस्टिबुलर वेस्टिबुलर डिसफंक्शन, वेस्टिबुलर डिसफंक्शन। अब देखो, जो मोस्ट वेस्टिबुलर डिसफंक्शन काज कर लेते हैं वो ड्रग हमारे साथ क्या है? वो ड्रग हमारे साथ मीनोसाइक्लिन है। क्या है? मीनोसाइक्लिन है, ठीक है। और जो हमारे साथ क्या कर रहा है, जो मोस्ट फोटोटॉक्सिक है, क्या है? जो मोस्ट फोटोटॉक्सिक है, ठीक है। और साथ साथ इंक्रीज चांसेस होता है कि हमारे साथ काज करे क्या? डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये हमारे साथ कौन काज करता है? डेमेक्लोसिलिन। कौन? डेमेक्लोसिलिन, ठीक है। डेमेक्लोसाइक्लिन क्या है? डेमेक्लोसाइक्लिन हमारे साथ मोस्ट फोटोटॉक्सिक है। क्या है? मोस्ट फोटोटॉक्सिक है। और साथ साथ डेमेक्लोसाइक्लिन जो है ना हमारे साथ इंक्रीज रिस्क होता है कि क्या काज करे? इंसिपिडस, यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस काज करे, ठीक है। अब ये थे हमारे साथ इसके क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि हमारा कौन कौन से कंडीशन में यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखेंगे यूजेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। जो हमारे साथ क्या था, कॉन्ट्राइंडिकेशन था, हमारे साथ क्या था? कपिल देव था, ठीक है। अब जो यूजेस है टेट्रासाइक्लिन के वो हम याद कर सकते हैं विद कंट्री नेम दैट इज श्रीलंका। क्या? श्रीलंका, ठीक है। सो एज फॉर सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट सिक्रेशन ऑफ एडीएच, या हम सिंपली कह सकते हैं कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ एडीएच, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ क्या है? रिकेजिया है। हम आर फॉर रिकेजिया, हम रिकेजिया में इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे साथ आई है चेरी, आई फॉर इंग्वाइनल ग्रेनुलोमा, ठीक है। जो इंग्वाइनल ग्रेनुलोमा होता है हम वहां पर क्या यूज कर सकते हैं? टेट्रासाइक्लिन यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ क्या है? एल्फार लिम्फोग्रेनुलोमा वेरिनियम वेरिनियम, ठीक है। लिम्फोग्रेनुलोमा वेरिनियम, जो कि LGV के साथ हम क्या कर रहे हैं? डिनोट कर रहे हैं। तो इसी कंडीशन में भी हम जो है ना टेट्रासाइक्लिन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे साथ क्या है? N और A फॉर एटिपिकल और N फॉर निमोनिया, ठीक है, ठीक है। एटिपिकल निमोनिया, ठीक है। उसके साथ जो के है ये हमारे साथ यहाँ पर चूंकि कॉलरा में क्या आता है? CH का जो है ना कॉफ के साथ आते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? के लिखा है। तो आप जो है ना के से क्या लिखना है? अपने कॉलरा लिखना है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है? एमीबियासिस है। क्या है? एमीबियासिस है। लेकिन जो ये एमीबियासिस है वो हमारे साथ क्या है? ल्यूमिनल एमीबायासिस है, ठीक है। जो जनरल क्या है? जो जनरल एमीबायासिस है वहां पर हम यूज करते हैं मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। जो जनरल एमीबायासिस है वहां पर हम क्या यूज करेंगे? मेट्रोनिडाजोल। लेकिन जो ल्यूमिनल एमीबायासिस है वहां पर हम क्या यूज करेंगे? टेट्रासाइक्लिन जो है ना यूज करेंगे, ठीक है। और जो एटिपिकल नमूनिया है, ठीक है, वहां पर हमारे साथ क्या यूज कर लेते हैं? मेक्रोलाइड यूज करते हैं जनरल में। लेकिन हमारे साथ क्या यूज होता है? टेट्रासाइक्लिन भी यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है? यूजेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसको हमारे साथ रेजिस्टेंस किस तरह हो गया, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट रेजिस्टेंस ऑफ टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। कि बैक्टीरियन है टेट्रासाइक्लिन के लिए किस तरह रेजिस्टेंस जो है ना पैदा किया है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है।
ये हमारे साथ क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है। लिख लेता है बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको क्या दे दिया, टेट्रासाइक्लिन दे दिया। तो टेट्रासाइक्लिन क्या करेगा, इसकी ग्रोथ को तकरीबन क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, ठीक है। तो इसको क्या करेगा, इसकी ग्रोथ कम करेगा। तो ऐसे में बैक्टीरिया को पता चल गया कि यार इंसानों ने कुछ ऐसा चीज ऐजाद किया है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जिसकी वजह से हम ग्रोथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, बैक्टीरिया ने एक मीटिंग बुलवा लिया, ठीक है। और इसी मीटिंग में उन्होंने ये फैसला कर दिया कि अगर उन्होंने एक ऐसा एजेंट बनाया है जिसकी वजह से हम ग्रोथ नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम ऐसी चीज बनाए जो कि इसी एक्शन को क्या करें, हम इनहिबिट करें, और चाहे वो एजेंट हमारे बॉडी में मौजूद हो या ना हो, हम ग्रोथ कर सकें। क्यों ना हम ऐसी चीज बना लें, ठीक है। तो बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, बैक्टीरिया ने हमारे साथ एक पंप डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया, एक पंप डिस्कवर किया जिसको हम कहते हैं इफ्लक्स पंप, जिसको हम क्या कहते हैं, इफ्लक्स पंप। तो जैसे हम क्या कर देते हैं, टेट्रासाइक्लिन को दे देता है, ठीक है। तो ये जो इन्फ्लक्स पंप है उसके जरिए से बैक्टीरिया जो है ना, टेट्रासाइक्लिन को निकाल बाहर कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बैक्टीरिया हो गए वो रेजिस्टेंट हो गए टू द टेट्रासाइक्लिन, यानी कि टेट्रासाइक्लिन की मौजूदगी में भी ये क्या कर सकते थे, अपना ग्रोथ कर सकता था, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हम भी तो ज़िद्दी हैं, ठीक है। हमने कुछ यूँ कर दिया कि हमने न्यू ड्रग को डिस्कवर कर दिया जो कि क्या था, इसी जो एफ्लक्स पंप है, ये जो इन्फ्लक्स पंप है, इसी के क्या था, इसी का रेजिस्टेंट था। यानी कि हमने ऐसा ड्रग डिस्कवर किया जो बैक्टीरिया के इफ्लक्स पंप का क्या था, रेजिस्टेंट था। यानी कि इन्फ्लक्स पंप की तरह से वो बैक्टीरिया से बाहर नहीं जाता था, ठीक है। तो ऐसे ड्रग को हमने क्या नाम दे दिया, ऐसे ड्रग को हमने नाम दे दिया टेगेसाइक्लिन। क्या, टेगेसाइक्लिन। तो हमने कौन सा ड्रग डिस्कवर किया, टेगेसाइक्लिन। अब ये जो टेगेसाइक्लिन है वो केमिकली टेट्रासाइक्लिन नहीं है, वो हमारे साथ क्या है, केमिकली हमारे साथ बिलोंग करता है विद ग्लाइसाइल साइक्लिन। केमिकली ये क्या है, ग्लाइसाइल साइक्लिन है, ठीक है। लेकिन इसका बाकी जो फंक्शन वगैरह है वो सेम किसके की तरह है, टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन की तरह है। लेकिन जो केमिकल नेचर है वो क्या है, ग्लाइसाइल साइक्लिन है, टेट्रा क्या है, मतलब डिफरेंट है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि ये हमारे साथ क्या है, जो टेट्रासाइक्लिन है वो रेजिस्टेंट है किस चीज का, इफ्लक्स पंप का, ठीक है। और साथ साथ में ये जो हमारे साथ क्या है, जो टेगेसाइक्लिन है और इसका क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज नॉट इफेक्टिव फॉर सुडोमोनास, इट इज नॉट इफेक्टिव फॉर सुडोमोनास, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो है लेकिन सुडोमोनास के खिलाफ क्या है, सुडोमोनास के खिलाफ ये हमारे साथ काम नहीं करता, ठीक है। उसके बाद ये हमारे साथ क्या है, इट इज सेफ इन रेनल फेल्योर। यह रेनल फेल्योर में भी हम दे सकते हैं क्योंकि ये जो ड्रग है इट सीक्रेट्स इन बाइल, ये बैल के जरिए से जो है ना बॉडी से सीक्रेट होता है। तो ये हमारे साथ क्या है, रेनल फेलियर को भी हम दे सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया कि बैक्टीरिया ने एफ्लक्स पंप बना लिया जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन को ये क्या हो गए, रेजिस्टेंट हो गए, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसी रेजिस्टेंस को या इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या कर दिया, न्यू ड्रग डिस्कवर कर दिया जिसका हम नाम देते हैं टेगेसाइक्लिन। तो टेगेसाइक्लिन क्या है, ये हमारे साथ क्या होता है, इसी जो इफ्लक्स पंप है इसके क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। और साथ साथ इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है अगेंस्ट टू मेनी स्पेक्ट्रम
के बैक्टीरिया को इनहिबिट कर सकता है, ठीक है। और साथ साथ ये हमारे साथ क्या है, सेफ है इन रेनल फेल्योर, ठीक है। और साथ साथ ये जो है ना हमारे साथ क्या होता है, बाइल में सिक्रेट होता है, तो हम जो है ना इसको क्या दे सकते हैं, रेनल फेल्योर में दे सकते हैं, ठीक है। Now we will talk about the second class of protein synthesis inhibitor that is chloramphenicol। वो क्या है, chloramphenicol। अभी हम बात करने जा रहे हैं chloramphenicol which is second class of protein synthesis inhibitor, ठीक है। तो ये हमारे साथ सारा क्या था, टेट्रासाइक्लिन था, ठीक है। अभी हम बात करने जा रहे हैं द सेकेंड क्लास ऑफ protein synthesis inhibitor that is chloramphenicol। chloramphenicol chloramphenicol, ठीक है, chloramphenicol। अब ये जो ड्रग है ये हमारे साथ क्या है, 50S के साथ अटैच होता है। किसके साथ अटैच होता है, 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ ये अटैच होता है, ठीक है। और साथ साथ ये क्या है, हमारे साथ बैक्टीरियोस्टैटिक है, जिस तरह जितने अदर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर बैक्टीरियोस्टैटिक है, इसी तरह हमारे साथ जो क्लोराम्फेनिकोल है, ठीक है, क्लोराम्फेनिकोल भी हमारे साथ क्या है, क्लोराम्फेनिकोल भी हमारे साथ क्या है, एक बैक्टीरियोस्टैटिक है। क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि आजकल जो क्लोराम्फेनिकोल है ये हम बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। अब आप बहुत सोचेंगे कि हम एक ड्रग को क्यों कम यूज कर लेते हैं जनरल में, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन होते हैं, ठीक है। रीजन रीजन हमारे साथ दो किस्म के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो वो ड्रग क्या होगा, इनइफेक्टिव होगा। क्या होगा, इनइफेक्टिव होगा, यानी कि इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा रीजन क्या होगा, दूसरा रीजन हमारे साथ ये होगा कि क्या होगा, टॉक्सिक होगा। क्या होगा, टॉक्सिक। इसी वजह से हम कोई भी ड्रग जो है ना फिर यूज नहीं करते हैं। या क्या होगा, इनइफेक्टिव होगा। और अगर इनइफेक्टिव नहीं होता तो क्या होगा, टॉक्सिक होगा। जिस इसी दो वजह के जरिए से हम जो है ना कोई भी ड्रग जनरल में यूज नहीं करता। लेकिन जो क्लोराम्फेनिकोल है, क्लोराम्फेनिकोल दोनों है, इनफेक्टिव भी है आजकल, इसके बहुत रेजिस्टेंट है, ठीक है। और साथ साथ ये क्या है, टॉक्सिक भी है। क्या है, टॉक्सिक भी है, बिकॉज इट काज बोन मैरो सप्रेशन। इट विल लीड टू बोन मैरो सप्रेशन, ठीक है। इट विल लीड टू बोन मैरो सप्रेशन। इट इज, जब हम ये पहले दे रहा था तो ये उसी वक्त भी हमारे साथ क्या था, कंट्राइंडिकेटेड था इन न्यूली बॉर्न बेबी, क्योंकि वहां पर वो काज करता था क्या, ग्रे बेबी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम। जो क्लोरोम्फेनिकोल था वो जब भी हम न्यूली बेबी को दे देता था, ठीक है, तो वहां पर उसकी सारे बॉडी को क्या करता था, साइनोज कर लेता, ठीक है। और हमारे साथ इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ग्रे बेबी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोरोम्फेनिकोल है वो माइनरली यूज होता है फॉर मेनिंजाइटिस। किसके लिए यूज होता है, मेनिंजाइटिस, ठीक है, माइनरली यूज्ड फॉर मेनिंजाइटिस, ठीक है। और जो ड्रग ऑफ चॉइस है मेनिंजाइटिस के लिए वो हमारे साथ क्या है, सेफ्ट्राक्सोन है। क्या है, सेफ्ट्राक्सोन है। मेनली जो ड्रग ऑफ चॉइस है मेनिंजाइटिस के लिए वो कौन है, वो तो हमारे साथ सेफ्ट्राक्सोन है, ठीक है। अब हम क्लोरोम्फेनिकोल कब देंगे, जब हमारे साथ कोई भी बैक्टीरिया सेफ्ट्राक्सोन के रेजिस्टेंट हो जाता है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, क्लोरोम्फेनिकोल, ठीक है। और साथ साथ ये इफेक्टिव है अगेंस्ट एनोरेबिक बैक्टीरिया, एन एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट एनोरेबिक बैक्टीरिया, ठीक है।
और साथ साथ आपको ये पता भी होना चाहिए कि ये जो है ना हमारे साथ कुछ रेयर मतलब बहुत कम टाइफाइड के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो क्लोरमफेनिकोल है ये आजकल बहुत कम यूज हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनफेक्टिव भी है और के साथ साथ बोन मैरो सप्रेशन भी काज कर लेते हैं और साथ साथ ग्रे बेबी सिंड्रोम भी काज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जो मेजर यूज हो हमारे साथ का वहां पर उस मेनिंजाइटिस में यूज होता है जहां पर सेफ्ट्रेक्सोन की रेजिस्टेंट हो जाती है बैक्टीरिया, ठीक है। और साथ साथ ये हमारे साथ एनोरेबिक बैक्टीरिया के लिए भी यूज होता है, ठीक है। और साथ साथ ये कुछ हद तक हम टाइफाइड में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ थर्ड क्लास ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, क्या है, मैक्रोलाइड्स हैं, क्या है, मैक्रोलाइड्स। ये हमारे साथ सेकेंड क्लास है, ठीक है। अब हमारे साथ क्या है, थर्ड क्लास है, क्या है, थर्ड क्लास एंड दैट इज नोन एज मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स, मैक्रोलाइड्स, ठीक है। और इसी ग्रुप में जो हमारे साथ क्या है ड्रग है वो हमारे साथ क्या है, थ्रियोमाइसिन है, क्या है, थ्रियोमाइसिन, क्या है, थ्रियोमाइसिन। एंड द एग्जांपल ऑफ थ्रियोमाइसिन इज एरिथ्रोमाइसिन, क्या है, एरिथ्रो एरिथ्रोमाइसिन है, क्या है, एरिथ्रोमाइसिन है, क्या है, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ क्या है, हमारे साथ है क्लोरिथ्रोमाइसिन, क्लोरिथ्रोमाइसिन है। थर्ड हमारे साथ क्या है, हमारे साथ है रॉक्जिथ्रोमाइसिन, रेक्जिथ्रोमाइसिन। फोर्थ वन हमारे साथ क्या है, एजिथ्रोमाइसिन। और फिफ्थ वन हमारे साथ क्या है, फिफ्थ वन हमारे साथ है फिडोक्सामाइसिन, क्या है, फिडोक्सामाइसिन। अब इसके लिए जो निमोनिक है वो तो मैंने खुद से बनाया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोचे कि आपके क्लास में एक फीमेल है, ठीक है, और इसी फीमेल का नाम है इकरा फजल, क्या, उसी फीमेल का नाम क्या है, उसी फीमेल का नाम है इकरा फजल, ठीक है। सो ए फॉर एरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है, सी फॉर क्लेरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है, और आर फॉर रॉक्जिथ्रोमाइसिन है, ठीक है, और ए फॉर एजिथ्रोमाइसिन है, और एफ फॉर फेडोक्सामाइसिन है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से आप जो है ना याद कर सकते हो, ठीक है। अब ये जितने भी मैक्रोलाइड है दीज आर द सेकेंड लाइन ड्रग्स टू पेंसिलिन, सेकेंड लाइन ड्रग्स टू पेनिसिलिन, ठीक है। ये क्या है, सेकेंड लाइन ड्रग्स है किस चीज के लिए, पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो एजिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन ये हमारे साथ क्या है, लॉन्ग एक्टिंग है, क्या है, जो एजिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन जो है ना वो हमारे साथ क्या है, लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एरिथ्रोमाइसिन है, क्या है, एरिथ्रोमाइसिन, सही से लिख लेता हूँ, एरिथ्रोमाइसिन। अब ये जो एरिथ्रोमाइसिन है और क्लरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है, ये हमारे साथ सर क्या है, सेकेंड लाइन ड्रग्स टू पेनिसिलिन है, ठीक है। उसके साथ साथ जो इसके अदर यूज है वो हम याद कर सकते हैं विद क्लैप, सी फॉर कैनक्रॉइड, कैनक्रॉइड, एन फॉर लिगोन लिग्योनेल लिग्योनेला लिग्योनेला, और ए फॉर एटिपिकल निमोनिया, टिपिकल निमोनिया जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है, एटिपिकल निमोनिया। और पी फॉर पिरोटोसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पिरोटोसिस।
पपियोटोसिस के लिए, एटिपिकल निमोनिया के लिए और लिग्यूनेला के लिए, ठीक है, और कैंक्रोइड के लिए हम जो है ना क्या इस्तेमाल करते हैं, मैक्रोलाइड्स इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये सारे जो है ना हमारे साथ क्या है, सेकंड लाइन ड्रग्स है ना, किसके लिए, पेनिसिलिन के लिए। और इसमें जो एरिथ्रोमाइसिन है वो हमारे साथ क्या है, एजिथ्रोमाइसिन क्रोमोसोमल एंजाइम की इनहिबिशन नहीं करता, क्या नहीं करता, क्रोमोसोमल एंजाइम की इनहिबिशन को भी नहीं करता, ठीक है। और साथ साथ ये क्या है हमारे साथ, लॉन्ग एक्टिंग है, क्या है, लॉन्ग एक्टिंग है। और अगर इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में हम बात करें, इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो इसके एडवर्स इफेक्ट के लिए भी हमारे साथ एक नेमोनिक है, जो कि हमारे साथ ये स्टार्ट होता है मैक्रोलाइड्स है। तो हम ये जो मैक्रो है, इससे हम इसका एडवर्स इफेक्ट जान सकते हैं, ठीक है। क्या है, MACRO, मैक्रो, ठीक है। माजिद, आप देख लो कि ये जो नेमोनिक है इस बोर्ड में आ रहे हैं, अच्छा ठीक है आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, मैक्रो है, ठीक है। ये हमारे साथ एडवर्स इफेक्ट है। अब एम फॉर क्या है, एम फॉर हमारे साथ है मोटिलिन रिसेप्टर, क्या है, मोटिलिन, मोटिलिन रिसेप्टर, ठीक है। इट विल एक्टिवेट मोटिलिन रिसेप्टर। अब मोटिलिन रिसेप्टर से आपको बहुत पता चलेगा कि ये कौन से रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे, मोटिलिटी के रिसेप्टर को क्या करेंगे, इनका एक्टिवेट करेंगे। और जब भी हमारे साथ मोटिलिटी के रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, मोटिलिटी इंक्रीज होगा। अब आप खुद सोचो कि जब भी हमारे साथ मोटिलिटी इंक्रीज हो जाता है तो क्या काज होता है, वेल डन, डायरिया काज होता है, ठीक है। जब भी हमारे साथ क्या होगा, मोटिलिन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा हमारे साथ, फिर हमारे साथ डायरिया काज होगा, क्या होगा, डायरिया काज होगा, ठीक है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, इसी के लिए हम इसको हम एक फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम इस्तेमाल करते हैं इन डायबिटिक डायबिटिक गेस्ट्रोप्यूरेसिस में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डायबिटिक गेस्ट्रोप्यूरेसिस डायबिटीज की वजह से जब हमारे साथ कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो हम क्या कर लेते हैं, मोटिलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए क्या देते हैं, मैक्रोलाइड्स देते हैं, ठीक है। या पैरालिटिक इलियस है, पैरालिटिक्स इलियस में भी क्या होगा, यहाँ पर हमारे साथ मोटिलिटी कम होगा, तो मोटिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या देंगे, मैक्रोलाइड्स देंगे, ठीक है। और एफ आर हमारे साथ क्या है, एफ आर एलर्जी, एफ आर एलर्जी है, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ क्या है, सिफर हमारे साथ है कोलाइटिस, क्या है, कोलाइटिस खास करता है। और आर एंड ओ फॉर, आर एंड ओ का मतलब क्या होता है, रिवर्सेबल ऑटोटॉक्सिसिटी, रिवर्सेबल ऑटोटॉक्सिसिटी। अब ये जो है ना, जो मैक्रोलाइड है, जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होगा तकरीबन हमारे साथ इरिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी काज कर लेता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे साथ मैक्रोलाइड्स है वो हमारे साथ काज कर लेता है रिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ मैक्रोलाइड्स है। लेकिन कुछ और पॉइंट्स भी है मैक्रोलाइड्स के बारे में जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे साथ एक ड्रग है, हमारे साथ एक ड्रग है जो कि मैं यहाँ पर इधर लिख लूंगा, ठीक है। और इसी ड्रग का नाम है टेक्रोलेमस, टेक्रोलेमस, बिल्कुल ये ड्रग आपने सुना होगा, टेक्रोलेमस। टेक्रोलेमस क्या है, ये भी हमारे साथ एक मैक्रोलाइड है, क्या है, ये भी एक मैक्रोलाइड है। लेकिन ये हमारे साथ क्या है, स्ट्रॉन्ग इम्यून सप्रेसेंट है, क्या है, स्ट्रॉन्ग इम्यून सप्रेसेंट भी है। अब देखो कि जो मैक्रोलाइड्स ग्रुप ऑफ ड्रग है, इसका मतलब ये हो गया कि इट हैज बोथ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज एज वेल एज इम्यून सप्रेसेंट। जे हम क्या है, हमारे साथ एंटी मलेरिया सॉरी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, इसके अंदर, और इम्यून सप्रेसेंट भी है। तो हम ये यूज कर सकते हैं इन ऑटो इम्यून डिजीजेस, ठीक है। जो मैक्रोलाइड है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑटो इम्यून डिजीजेस। और साथ साथ ये हमारे साथ जब भी हमारे साथ कोई ट्रांसप्लांट्स होता है
कोई भी ट्रांसप्लांट होता है, फॉर एग्जांपल किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, ठीक है, जो भी ट्रांसप्लांट होता है तो वहां पर हमने क्या होता है, रिसिपिएंट के अंदर हमने इम्यूनिटी को क्या करना है, सप्रेस करना है, ठीक है। तो उसी दौरान भी यानी कि ट्रांसप्लांट के आफ्टर ट्रांसप्लांट भी हम जो है ना टेक्रोलिम्स को यानी कि मैक्रोलाइड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरा ड्रग है जिसको हम नाम देते हैं स्पिरामाइसिन। क्या है? हाँ, स्पिरामाइसिन। स्पिरामाइसिन हमारे साथ यूज होता है, ये भी हमारे साथ क्या है, एक मैक्रोलाइड है, और ये हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टैक्सोप्लाज्मोसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये हम इस्तेमाल करते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस के ट्रीटमेंट के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये था हमारे साथ मैक्रोलाइड्स। अब हम बात करने जा रहे हैं विद द फोर्थ कैटेगरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर एंड दैट इज क्लाइंडामाइसिन, ठीक है। अच्छा, अभी हम फोर्थ कैटेगरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर पढ़ेंगे, और वो हमारे साथ क्या है, क्लेंडामाइसिन है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता चलूँ क्लेंडामाइसिन के बारे में। सबसे पहले क्या होता है, सिक्रेटेड इन बाइल, ये हमारे साथ बाइल में सिक्रेट होता है, ठीक है। सो इट मीन इट इज सेफ इन रेनल फेल्योर, ठीक है। सो इट वाज द मोस्ट cause of Pseudomonas membranous colitis, ठीक है, Pseudomembranous colitis, सॉरी, Pseudomembranous colitis, ठीक है। ये हमारे साथ मोस्ट खास था किस चीज की, Pseudomembranous colitis का, ठीक है, Pseudomembranous colitis, ठीक है। उसके बाद इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट एनोरोबिक बैक्टीरिया, और जितने भी एनोरोबिक बैक्टीरिया है हमारे साथ तकरीबन उसकी क्या है, उसके इफेक्ट कम करते हैं, ठीक है। इसके अगर हम मेजर यूजेस के बारे में बात करें तो आप हमारे साथ निमोनिक के साथ याद कर सकते हैं, वो हमारे साथ क्या है, कैप। कैप का मतलब सी फॉर कोकाई, ठीक है। उसके बाद ए एनोरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, और पी फॉर पैरासाइट। और हमारे साथ 3 किस्म के पैरासाइट है जिसके अगेंस्ट एक क्लेंडामाइसिन काम करता है। एक हमारे साथ क्या है, नीमोसाइट्स हैं, ठीक है, नीमोसाइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ क्या है, मलेरिया है, और थर्ड वन हमारे साथ क्या है, टोक्सोप्लाज्म है, ठीक है। क्या है, टोक्सोप्लाज्म है। तो ये 3 किस्म के पैरासाइट है जिसके अगेंस्ट हमारे साथ क्या कर रहे हैं, क्लेंडामाइसिन काम कर रहा है, ठीक है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट quinprestin, which is the fifth class of protein synthesis inhibitor. So it is always given in combination with the deflopristine. We will give in combination with the delfopristine. Okay. So it means that quinprestin plus delfopristine is the drug of choice for Versa. Okay. But generally we are using deptomycin for Versa, but also we are using quinprestin and delfopristine also. Okay. जो क्विनप्रिस्टिन है ये हमारे साथ क्या होगा, ये हमेशा हम कॉम्बिनेशन में देंगे किसके साथ, डेफ्लोप्रोस्टिन के साथ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि क्विनप्रिस्टिन और डेफ्लोप्रोस्टिन जो है ना हमारे साथ ड्रग ऑफ चॉइस है, किस चीज के लिए, ये ड्रग ऑफ चॉइस है हमारे साथ वर्षा के लिए, और तकरीबन वर्षा के लिए हम यूज करते हैं डेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो ये तो हमारे साथ फिफ्थ क्लास ऑफ protein synthesis inhibitor. Now we will talk about the last class of protein synthesis inhibitor and that is aminoglycosides. ठीक है। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं last class of the protein synthesis inhibitor, that is aminoglycosides. So what is aminoglycosides? The drugs in this group, aminoglycoside के अंदर जितने भी ड्रग्स है वो हमारे साथ क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। इस क्लास में हमारे साथ क्या आएगा, माइसिन आएगा, ठीक है। जितने भी ड्रग है इस क्लास में क्या आएगा, माइसिन आएगा। जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, ठीक है, टोब्रामाइसिन है, ठीक है, नेटाइलसेलिन है, नेटाइलमाइसिन है, ठीक है। उसके बाद कैप्रोमाइसिन है, उसके बाद कैनामाइसिन है, उसके बाद क्या है, एमिकासिन है, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू एमाइनोग्लाइकोसाइड दैट दे आर नॉट इफेक्टिव ओरली, ठीक है। ये क्या है, ओरली इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ ये हमारे साथ काम करते हैं फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और आल्सो फॉर सुडोमोनास, ये सुडोमोनास के खिलाफ भी काम करता है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी और साथ साथ सुडोमोनास के अगेंस्ट भी, ठीक है। दे आर साइडल इन एक्शन, they are
साइडल इनेक्शन। अब ये आपको एमसीक्यूज बहुत सही तरह से पता होना चाहिए। ये हमारे साथ क्या है, कन्फर्म एमसीक्यू है कि हमारे साथ जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है वो ज्यादातर क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है। क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है। लेकिन जब अमाइनोग्लाइकोसाइड है वो हमारे साथ क्या है, वो हमारे साथ है बैक्टीरियोसाइडल। दे विल किल द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरियोसाइडल क्यों है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया है, अभी मैंने आपको प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया पढ़ाया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्सेप्टर साइड है उसके साथ सिर्फ वही ट्रांसफर आरएनए अटैच हो सकते हैं जिसके क्या हो, कंप्लीमेंट्री एंटीकोडॉन हो। ठीक है, यानी कि नॉर्मली जो ट्रांसफर आरएनए का कोडॉन है, एंटीकोडॉन है, वो कौन रीड करता है, मैसेंजर आरएनए रीड करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड है वो क्या कर लेता है, मिस रीडिंग, इट विल कॉज मिस रीडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए टू ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ये जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड है ये क्या करेगा, मिस रीडिंग करेगा। क्या करेगा, मिस रीडिंग करेगा किस चीज का, टी आरएनए का। ठीक है, जब ये मिस रीडिंग करेगा तो हमारे साथ मैसेंजर आरएनए के ऊपर मिस रीडिंग करेगा, तो ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, रॉन्ग क्या लाएगा, एंटीकोडॉन लाएगा। जब रॉन्ग एंटीकोडॉन लाएगा, ठीक है, तो हमारे साथ जो बैक्टीरिया का अपना प्रोटीन है वो नहीं बनेगा, जो बैक्टीरिया का डिजायर प्रोटीन है वो नहीं बनेगा, बल्कि बल्कि क्या बनेगा, रॉन्ग प्रोटीन बनेगा। और मोस्टली जितने भी रॉन्ग प्रोटीन बनते हैं वो हमारे साथ तकरीबन क्या होते हैं, साइडल होते हैं। जितने भी रॉन्ग प्रोटीन बनते हैं वो हमारे साथ क्या होता है, साइडल होते हैं। तो इसी वजह से वो जो प्रोटीन है जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड की वजह से बनते हैं वो बैक्टीरिया को किल करेगा। इसी वजह से जितने भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड है वो क्या है, साइडल है। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ दे आर नेफ्रोटॉक्सिक। ठीक है, ये क्या है, नेफ्रोटॉक्सिक है। ठीक है, और मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक हमारे साथ कौन है, नियोमाइसिन। क्या है, जो नियोमाइसिन है वो हमारे साथ क्या है, मोस्ट टॉक्सिक है। ठीक है, उसके साथ साथ यह हमारे साथ क्या है, ऑटोटॉक्सिक है। ये क्या है, ऑटोटॉक्सिक। और ऑटोटॉक्सिक भी दो किस्म का होता है, एक होता है ऑडिटरी और दूसरा हमारे साथ क्या होता है, वेस्टिब्युलर। जो ऑडिटरी है वो हमारे साथ क्या है, एमेकासिन है। ठीक है, और जो वेस्टिब्युलर है वो हमारे साथ क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज भी करता है। और जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज करता है वो हमारे साथ कौन करता है, नियोमाइसिन। अब ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो निफ्रो है और न्यूरोमस्कुलर है ये हमारे साथ किससे स्टार्ट होता है, एन से। तो ये दोनों जो है ना हमारे साथ क्या कौन करेगा, नियोमाइसिन जो है ना काज करेगा। ठीक है, अब देखो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये हम टीबी में इस्तेमाल करते हैं और साथ साथ प्लग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो केप्रोमाइसिन है, केनामाइसिन है और अमीकासिन है, दीज आर द सेकेंड लाइन ड्रग फॉर टीबी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, उम्मीद है कि आपने इसी क्लास में बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसी वजह से आपने मुझे भी कुछ प्यार देना है, और आपका प्यार क्या है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ साथ ये वीडियो जो है ना दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, अस्सलाम।